स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे बिहार विधानसभा के सत्र की। बिहार विधानसभा सत्र में नवनिर्वाचित विधानसभा का सत्र आज से हो रहा है। तो विधानसभा के नए हाईटेक भवन में यह सत्र आयोजित किया गया है। विधानसभा का नया भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है और बिहार में एनडीए की शानदार वापसी के बाद यह सत्र का पहला दिन है। तो सर्वसम्मति से स्पीकर के चुनाव की उम्मीद है, लेकिन विपक्ष तो अड़ा हुआ है और अटका सकता है रोड़ा। नए निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण चल रहा है। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र यादव जी दिला रहे हैं विधायकों को शपथ। तो विपक्ष ने इस बीच नीतीश सरकार से चुनावी वादे को पूरे करने की मांग की और विपक्ष ने कहा कि अब जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे सरकार। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या जो स्पीकर है उसका चुनाव सर्वसम्मति से हो जाएगा क्या? लेकिन इस बीच बिहार के जो प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र यादव हैं, उन्होंने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं दी। आज 18वीं बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र के इस ऐतिहासिक अवसर पे आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जनता ने हमें अपने विश्वास का प्रतिनिधि बनाकर इस गरिमामय सदन में भेजा है। लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने का यह अवसर हम सभी के लिए गौरव का विषय है। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का दायित्व होता है उसका कार्य बोले और विपक्ष का धर्म है वह जनता की आवाज बने। लोहिया जी ने हमेशा नैतिक राजनीति की अवधारणा पर बल दिया, जिसमें सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना बनी रहे। इस नवगठित विधानसभा के प्रथम कार्य के रूप में मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाऊं और सदन के अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया सुचारू ढंग से संचालित करूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब लोकतांत्रिक आदर्शों, संसदीय मर्यादाओं और बिहार की जनता की अपेक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस प्रक्रिया को सफल बनाएंगे। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पटना से इस नए सत्र की जानकारी देने के लिए। मधुरेश, सबसे बड़ा सवाल तो यही, देखिए शपथ ग्रहण तो विधायकों का चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल कि क्या स्पीकर पर कुछ फॉर्मूला बन पाया क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, या विपक्ष सिंबॉलिकली अपना कोई कैंडिडेट दे सकता है? देखिए, फिलहाल प्रेम कुमार ने एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में अपना नामांकन कर दिया है 20 से थोड़ी देर पहले। और जहां तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष फिलहाल नाउम्मीद लग रही है, क्योंकि अभी तक किसी व्यक्ति का नामांकन या किसी नाम की चर्चा उसकी तरफ से नहीं की गई है। लग रहा है कि प्रेम कुमार जो है वो निर्विरोध जीत सकते हैं। और प्रेम कुमार हालांकि सदन के बहुत सीनियर लीडर हैं, 9 बार विधायक हैं और 1990 से लेकर लगातार अभी तक उनका एक रिकॉर्ड रहा है। वो सरकार चाहे उस वक्त आरजेडी की थी या फिर वर्तमान में 2005 के बाद से एनडीए की सरकार है, लेकिन विधायक प्रेम कुमार ही गया सदन के सीट से रहे हैं, तो एक लंबा अनुभव है उनके पास में। दूसरी बात यह है कि उनकी जितनी इज्जत भाजपा में है उतनी ही इज्जत जदयू में है और बाकी जो एनडीए के जो पार्टी है उनमें भी उतनी इज्जत है। और कहीं ना कहीं बात अगर की जाए राजद को लेकर के भी, तो चूंकि बहुत सीनियर लीडर है तो राजद के भी जो पुराने लीडर हैं वो भी काफी इज्जत करते हैं उनकी। ऐसे में समझा जा रहा है कि मोटा मोटी अगर आज नामांकन विपक्ष की तरफ से नहीं किया जाता है तो फिर कल तो चुनाव ही है, तो निश्चित रूप से यानी कि संकेत यही मिल रहे हैं कि सर्वसम्मति से स्पीकर बन सकते हैं। अच्छी बात होगी। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज समय की कमी है मधुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। वक्त है अभी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे बंगाल के एसआईआर की।